एक्टिविटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है? ए. आइजैक न्यूटन, बी. अल्बर्ट आइंस्टीन, सी. नील्स बोहर, डी. मैक्स प्लैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है और उन्हें उन क्रांतिकारी सिद्धांतों का श्रेय दिया जाता है जिनसे विज्ञान को ब्रह्मांड की सीमाओं का पता लगाने में मदद मिली। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ और मोथबॉल को ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए. वाष्पीकरण, बी. संघनन, सी. पिघलना, डी. ऊर्ध्वपातन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ऊर्ध्वपातन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था में जाए बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। बता दें कि सूखी बर्फ, मोथबॉल, आयोडीन क्रिस्टल और जिंक यौगिक सभी ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वॉल स्ट्रीट क्रैश किस वर्ष हुआ था? ए. 1929, बी. 1917, सी. 1945 या डी. 1939। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1929। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1929 में वॉल स्ट्रीट दुर्घटना के कारण महामंदी आई जिससे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। अगला प्रश्न है, पहला सफल पोलियो टीका विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. अल्बर्ट आइंस्टीन, बी. एडवर्ड जेनर, सी. जोनास साल्क, डी. लुई पाश्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जोनास साल्क। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1950 के दशक की शुरुआत में पहला पोलियो सफल टीका अमेरिका चिकित्सक जोनास साल्क द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर को नहरों के शहर के नाम से जाना जाता है? ए. वेनिस, बी. एम्स्टर्डम, सी. पेरिस, डी. काहिरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वेनिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इटली का वेनिस शहर अपने विस्तृत नहर प्रणाली के कारण नहरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए. वियतनाम, बी. भारत, सी. ब्राजील, डी. कोलंबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ब्राजील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील हर साल औसतन 268 मिलियन मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनाडा की राजधानी कौन सी है? ए. टोरंटो, बी. ओटावा, सी. वैंकूवर, डी. मॉन्ट्रियल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओटावा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओटावा कनाडा का राजधानी शहर है जो ओंटारियो प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोना तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए. Ga, बी. Ge, सी. Au या डी. Ag। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, Au। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सोने का रासायनिक प्रतीक Au है जो लैटिन शब्द ऑरम से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा दार्शनिक अपने कार्य द रिपब्लिक के लिए जाना जाता है जो न्याय और आदर्श राज्य की खोज करता है? ए. सुकरात, बी. अरस्तु, सी. प्लेटो, डी. एपिकुरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्लेटो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्लेटो की रचना द रिपब्लिक पश्चिमी दर्शन में एक मौलिक रचना है जिसमें न्याय, राजनीति और आदर्श राज्य की प्रकृति पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ए. यूरो, बी. फ्रैंक, सी. पाउंड, डी. डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फ्रैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1850 में प्रचलित स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और इतालवी एक्सक्लेव कैंपियोन डी इटालिया की आधिकारिक मुद्रा है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 1815 में वाटरलू की लड़ाई किस यूरोपीय नेता की हार का कारण बनी? ए. नेपोलियन बोनापार्ट, बी. एडोल्फ हिटलर, सी. राजा लुई 14, डी. जोसेफ स्टालिन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।